आपको सबसे पहले नुहू से बड़ी और बेहद अफसोसनाक खबर दे रहे हैं। यहाँ 7100 रुपए की शर्त ने एक स्टंटमैन की जान ले ली। 60 घंटे मिट्टी के गड्ढे में दबा रहा स्टंटमैन। 27 वर्षीय स्टंटमैन दीपक गड्ढे में स्टंट के लिए गया था। 7100 रुपए पूरे होंगे तभी बाहर निकालने की शर्त थी दीपक को। और गांव के सरपंच ने बताया कि बगैर इजाजत ये स्टंट शो चल रहा था। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। ये मामला नुहू से सामने आया। 7100 रुपए के लिए एक स्टंटमैन की जान चली गई। 60 घंटे तक गड्ढे में दबा रहा स्टंटमैन दीपक और उसकी जान चली गई। अब सवाल बड़ा यह है कि आखिर इस मामले में जिम्मेदार कौन है। 7100 रुपए के लिए स्टंटमैन को 60 घंटे गड्ढे में दबाया। अब गांव में करतब दिखाने वाली टीम ने स्टंटमैन को 60 घंटे तक मिट्टी के गड्ढे में दबाए रखा और स्टंटबाजी के चक्कर में 27 वर्षीय दीपक की मौत हो गई। करतब की शर्त थी कि जब तक 7100 रुपए पूरे नहीं होंगे दीपक को बाहर नहीं निकाला जाएगा। और इस करतब के दौरान सिर्फ 3000 रुपए का चंदा इकट्ठा हुआ। जब तय राशि पूरी नहीं हुई तो दीपक को बाहर निकालने का फैसला लिया गया। मिट्टी के ढेर से दीपक को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई थी। हालांकि दीपक को 24 घंटे तक गड्ढे में रहने की प्रैक्टिस थी, लेकिन यहां पर अवधि 60 घंटे की हो गई थी। ग्राम पंचायत ने इस कार्यक्रम के लिए कोई इजाजत नहीं दी थी, ये कहना है सरपंच का। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और मेरे साथ इस खबर पर अनिल राठी जुड़ चुके हमारे संवाददाता सीधे। अनिल, ये स्टंटबाजी का कैसा अनोखा, अजीब और एक बेहद दर्द देने वाला मामला सामने आया। स्टंटमैन दीपक की जान चली गई। एक स्टंटबाजी के चक्कर में शर्त रखी गई थी कि दीपक को गड्ढे में तब तक रखा जाएगा जब तक 7100 रुपए नहीं इकट्ठे हो जाएंगे। पूरा मामला क्या है अनिल, किस गांव का ये मामला है, तफसील से बताइए। बिल्कुल मुमताज, देखिए ये पूरा मामला जो है वो फरीदाबाद का, हालांकि ये मूल रूप से रहने वाला था। गोची के अंदर जो है दीपक रहता था अपने परिवार के साथ और स्टंट मैन का काम करता था। स्टंट दिखाने के लिए ये जो है वो नूह के खोरी गांव के समीप जो है वो वहां पे गया था। खोरी गांव में ही इसने जो है वो स्टंट का कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया था। 25 जुलाई की बात जो है वो पूरी बताई जा रही है। 25 जुलाई को स्टंटमैन जो है वो उस खड्डे के अंदर उतरता है, जिसको कि ये लोग मौत का खड्डा भी कहते हैं। और उस खड्डे को फट्टों से ढकने के बावजूद जो है वो पूरे तरीके से मिट्टी से दबा दिया जाता है। हालांकि उसमें 24 घंटे की मियाद जो है वो इन्होंने जो इसके उस्ताद थे, दीपक का जो उस्ताद था, उसने रखी थी कि 24 घंटे बाद दीपक को जो है वो यहाँ से बाहर निकालेंगे। लेकिन उसमें साथ ही साथ एक कंडीशन और भी रखी थी कि आसपास के लोगों से अपील करी थी इन्होंने कि 7100 रुपए कम से कम जब ऐसे दीपक के लिए इकट्ठे हो जाएंगे तो उसके पश्चात बाहर रखेंगे। लेकिन लगभग 3000 के 3500 के आसपास ही जो है वो पैसे 24 घंटों में इकट्ठे हो पाए, जिसके चलते दीपक को जो है वो बाहर नहीं निकाला। और देखते ही देखते 3 दिन बीत जाने के बावजूद उस खड्डे के अंदर ही दीपक की मौत हो जाती है। हालांकि उसके बावजूद उस दीपक को जो है वो बाहर निकालने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब तक दीपक जो है वो पूरे तरीके से मौत के आगोश में जा चुका था। लेकिन हैरानी की बात है कि मात्र 7100 रुपए की बात को लेकर के एक युवक की 27 साल का युवक जो है ये बताया जा रहा है, जिसकी जान के साथ खिलवाड़ हो चुका है। और अब फिलहाल इसके परिवार का पूरे तरीके से रो रो के बुरा हाल है और न्याय की गुहार लगा रहा है। हालांकि पुलिस ने जो है वो शव का पोस्टमार्टम करवा दिया, कई गंभीर धाराओं के तहत मामला भी दर्ज कर लिया। लेकिन गलती इस पूरे घटनाक्रम में आखिर किसकी है, पुलिस के आगे ये बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है कि स्टंटमैन के उस्ताद के कारण जो है वो इस दीपक की जान गई या उन लोगों के कारण कई जो इस तमाशबीन बने हुए थे इस पूरे घटनाक्रम का। तो अनिल, इस पूरे मामले में क्या वो ऑर्गेनाइजर अलग थे, दीपक की टीम से अलग थे? ये जिस युवक की मौत हुई है दीपक, ऑर्गेनाइजर कोई और थे क्या जो दीपक से ये काम करवा रहे थे?
दीपक सिर्फ वहां पर एक पेड शख्स की तरह पहुंचा था, आयोजक कोई और थे? जी मुमताज, देखिए ये मुमताज 2 या 3 लोग मिलकर के ही जो है वो इस तरीके के खेल का आयोजन करते हैं। ये साइकिल चलाने का खेल बताया जाता है। लगभग 7 से 8 दिन का इसका खेल का पूरा टर्नओवर रहता है और 8 दिन तक जो युवक है वो साइकिल पर ही अपने तमाम दिनचर्याएं, तमाम चीजें और खाना पीना जो भी उसकी जो एक्टिविटियां होती हैं वो तमाम साइकिल पर ही करता है। तो कह सकते हैं कि 8 दिन तक का चैलेंज होता है कि साइकिल को राउंड राउंड एक इलाके के अंदर जो है वो एक जगह पर ही घुमाया जाता है और उसी के अंदर ये तमाम चीजें एक्टिविटियां होती हैं, चाहे फिर पानी में डूबना हो या फिर करतब दिखाना हो या फिर जमीन के नीचे जाना हो। तो इसी तरीके का आयोजन जो है वो इन लोगों ने 3-4 लोगों ने मिलकर के जो है वो किया गया था, जिसमें कि ये दीपक जो है वो मुख्य धार में था, स्टंटमैन था। और इस दौरान जाने से पहले जो है वो बाकायदा दीपक ने ही ये वर्डिंग यूज करी थी कि लगभग 7100 रुपए जो है वो मेरे लिए इकट्ठे होंगे तो मैं बाहर आऊंगा। तो कह सकते हैं कि इसी को लेकर के हालांकि पुलिस ने उन तमाम लोगों को पूछताछ के लिए जरूर बुलाया है, पूछताछ उनसे की जा रही है, क्योंकि जो इसके साथ इसके उस्ताद थे और जो 1-2 और अन्य लोग थे, क्योंकि 3-4 लोगों के मिलकर के जो है वो इस तरीके का खेल का आयोजन किया जा रहा है। अब पुलिस तमाम उन लोगों की जो है वो बयान लिखवा रही है कि आखिरकार किसकी गलती, और जिसका भी इसमें दोष पाया जाएगा उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी की जाएगी। जी अनिल, जिस गांव में ये कार्यक्रम हो रहा था, ये स्टंटबाजी हो रही थी, उसके सरपंच ने भी बताया कि कोई इजाजत नहीं ली गई थी ये कार्यक्रम आयोजित करने से पहले। और मेरे ख्याल है इस तरह के कार्यक्रम जब ये लोग आयोजित करते हैं तो कहीं पे भी शायद परमिशन वाला पहलू होता ही नहीं है इनका। बिल्कुल मुमताज, देखिए स्वाभाविक है कि जिस तरीके के ये लोग एक जिंदगी और मौत के साथ खिलवाड़ एक दूसरे के साथ करते हैं तो उसमें स्वाभाविक होता है कि जिला प्रशासन के संज्ञान में जो है वो इस तरीके के खेल चलने चाहिए। हालांकि अब फिलहाल उमन देखा जाता है कि इस तरीके के खेल शहरों में जो है वो नहीं देखने को मिलते। ये ज्यादातर इस तरीके के खेल जो है वो सिर्फ ग्रामीण और जो देहाती क्षेत्र हैं उनके अंदर ही जो है वो इस तरीके के आयोजन होते हैं। हालांकि सरपंच ने साफ मना किया कि मेरे से किसी भी प्रकार की जो है वो इजाजत इन लोगों ने नहीं ली थी। अपने स्तर पर जो है वो ये लोग कार्यक्रम का आयोजन कर रहे थे, जिसके पश्चात इस पूरे घटनाक्रम के अंदर जो है वो दीपक की जान चली जाती है। जी अनिल, बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े मेरे साथ इस खबर पर। आगे कोई भी जानकारी आपके पास होगी तो हम सबसे पहले अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे।